नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट, या जिसे हम कीमिया घर कहते हैं। हाँ, बहुत ही मशहूर किताब है ये। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स और सारांश हैं, और हम कोशिश करेंगे इसकी कहानी और इसमें छिपी जो गहरी बातें हैं उनका असली निचोड़ निकालने की। हाँ, कोशिश करते हैं समझने की। कहानी का हीरो है संटियागो, स्पेन का एक नौजवान चरवाहा, और उसे एक सपना आता है। मिस्र के पिरामिडों के पास कहीं कोई खजाना छिपा है, हम्म। और बस यहीं से उसकी एक, कह सकते हैं, एक अनोखी यात्रा शुरू होती है। वो अपना सब कुछ बेच देता है, भेड़ें वगैरह। हाँ, और एक बूढ़े राजा मेल्किसेडेक की सलाह पर निकल पड़ता है। वो राजा उसे पर्सनल लेजेंड की बात बताता है। पर्सनल लेजेंड यानी जीवन का खास मकसद, है ना? हाँ हर किसी का अपना एक मकसद होता है। हाँ, और ये भी बताता है कि रास्ते में उसे कई संकेत मिलेंगे। ये संकेत क्या होते हैं, जरा इस पर बात करें। हाँ, ये संकेत या ओमन्स, ये बड़े दिलचस्प हैं। किताब के हिसाब से ये कायनात का तरीका है हमसे बात करने का, हमें रास्ता दिखाने का। अच्छा। जैसे जैसे? मान लीजिए हवा का रुख बदल गया, या कोई खास पत्थर दिख गया, या कोई अजनबी मिला। छोटी छोटी चीजें। सेंटियागो धीरे धीरे इन संकेतों को समझना सीखता है। रास्ते में उसे एक अंग्रेज भी मिलता है। वो कीमिया सीखना चाहता है, मतलब वो सोना बनाने वाली कला। हाँ हाँ, सोना बनाना। और फिर वो रेगिस्तान के नकलिस्तान पहुंचता है, जहां उसे फातिमा मिलती है। हाँ। और उसे प्यार हो जाता है। ये भी एक अहम पड़ाव है उसकी यात्रा का। बिल्कुल। और फिर उसकी मुलाकात होती है असली कीमियागर से। लेकिन ये कीमियागर उसे सोना बनाना नहीं सिखाता है ना, कुछ और ही बात होती है। हाँ, यही तो खास बात है। वो कीमियागर उसे सिखाता है कि असली कीमियागरी बाहर सोना बनाना नहीं, बल्कि खुद को बदलना है, अपने अंदर के डर पर काबू पाना है। खुद को बदलना। हाँ, वो सेंटियागो को समझाता है कि उसका पर्सनल लेजेंड, उसका जो जीवन का मकसद है, वही उसका असली खजाना है। और उसे पाने के लिए दिल की आवाज़ सुनना और कायनात पर भरोसा रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और यही कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है, मुझे लगता है, जब सेंटियागो इतनी मुश्किलों के बाद रेगिस्तान पार करके पिरामिड तक पहुंचता है। तो उसे क्या मिलता है वहां? कुछ नहीं, मतलब वो लुटेरों के हत्थे चढ़ जाता है और अरे। हाँ, और फिर उन लुटेरों की बातों से उसे पता चलता है कि जिस खजाने के लिए वो इतनी दूर आया, वो तो असल में स्पेन में ही था। क्या? कहाँ? वहीं जहां से उसने यात्रा शुरू की थी, वो टूटा हुआ चर्च और उसके पास वो गूलर का पेड़, खजाना उसी पेड़ के नीचे दबा था। अरे बाप रे। मतलब इतनी लंबी मुश्किल यात्रा सब करके वो वापस वहीं पहुंच गया जहां से शुरू किया था। ये सुनकर तो थोड़ा अजीब लगता है। उसे निराशा नहीं हुई होगी? ऐसा नहीं लगा कि सब बेकार गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही यही किताब का सबसे गहरा संदेश है मेरे ख्याल से। अच्छा। बेशक खजाना वहीं था, पर सेंटियागो अब वो इंसान नहीं था जो यात्रा शुरू करते वक्त था। इस सफर ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। कैसे? उसने दुनिया देखी, उसने प्यार का मतलब समझा, मुश्किलों का सामना करना सीखा, और सबसे बढ़कर उसने कायनात की भाषा, वो संकेत और अपने दिल की आवाज, उसको सुनना सीखा। ये जो अनुभव था, ये जो ज्ञान उसने पाया, यही असली खजाना था, सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा कीमती। अच्छा, तो यात्रा ही असल में मंजिल बन गई। वाह। तो अगर हम इस कहानी से कुछ मुख्य बातें निकालें, तो वो क्या होंगी? पहली तो शायद यही कि अपने पर्सनल लेजेंड, अपने दिल की पुकार को पहचानना, और उस पर चलने की हिम्मत करना। बिल्कुल, ये सबसे पहली और जरूरी बात है। और दूसरी बड़ी बात, अपने दिल की सुनना। किताब बार बार कहती है कि हमारा दिल जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, बस हमें उसे ध्यान से सुनने की आदत डालनी होगी। डर हमें रोकता है अक्सर, पर दिल रास्ता दिखाता है। सही कहा। और ये भी कि रास्ते की हर रुकावट, हर चुनौती, वो कुछ सिखाने आती है। उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि एक टीचर की तरह समझना चाहिए। हाँ, हर अनुभव एक सीख है, और उन संकेतों पर ध्यान देना, कायनात इशारे करती है, हमें बस उन्हें देखना और समझना है। और विश्वास, है ना? हाँ हाँ, अटूट विश्वास रखना। वो जो मशहूर लाइन है किताब की, जब आप पूरी शिद्दत से अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। हाँ, ये तो बहुत पावरफुल विचार है। और एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच्चा प्यार कभी आपके मकसद के आड़े नहीं आता, बल्कि वो उसे पूरा करने में आपका साथ देता है। जैसे फातिमा ने सेंटियागो का दिया, वो इंतजार करने को तैयार थी,
हाँ, ये बहुत खूबसूरत ख्याल है, वाकई। तो कुल मिलाकर कीमियागर हमें ये नहीं सिखाती कि खजाना कैसे ढूंढें, बल्कि ये बताती है कि अपने सपनों का पीछा करने का जो सफर है ना, वही सबसे बड़ा इनाम है। एकदम सही। असली दौलत बाहर नहीं, अपने अंदर है वो समझ, वो हिम्मत, वो सुकून जो हम इस सफर में हासिल करते हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें एहसास दिलाती है कि सफलता सिर्फ मंजिल पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलना है, पूरे विश्वास, हिम्मत और कह सकते हैं खुले दिल के साथ। तो सार यही है कि यात्रा का आनंद लें, क्योंकि असल खजाना शायद वही अनुभव है जो हम रास्ते में इकट्ठा करते हैं। मंजिल तो मिली जाती है, पर रास्ता यादगार होता है। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? अगर सैंटियागो का खजाना, मतलब वो सोना चांदी, हमेशा उसके पास ही था, घर के पास ही, लेकिन उसे पहचानने के लिए एक पूरी यात्रा और आत्मखोज की जरूरत पड़ी, तो हमारे आसपास ऐसा कौन सा खजाना हो सकता है जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, अच्छा। जिसे पहचानने के लिए शायद हमें भी अपने अंदर झांकने की या दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। हो सकता है वो खजाना कोई रिश्ता हो, कोई हुनर हो, या बस अपने होने का सुकून, जो है तो यहीं पर हमें दिख नहीं रहा।